सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की बुक का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रांगाज मैरिज, जो कि लिखी गई है मस्ती वेंकटेश अयंगर के द्वारा। तो कहानी की शुरुआत होती है मैसूर में होसहल्ली नाम के गांव से। उस गांव का एक मुंशी अर्थात एक अकाउंटेंट पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे यानी कि रांगा को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा था। और 6 महीने बाद जब वे रांगा अपने गांव वापस आया तो गांव में एक उमंग सी जाग गई उससे मिलने के लिए। लोग ये कहते हुए उसके घर की ओर दौड़ पड़े, रांगा आ गया है, आओ चलें और उसे देखें कि अब वो कैसा दिखता है। क्योंकि पुराने समय में ही एक प्रचलन था कि जब बाहर से कोई व्यक्ति गांव में आता था तो गांव वाले उसको देखने के लिए ललायित यानी कि बहुत ही उत्साहित होते थे। आंगन में इतने सारे लोगों को देखकर रांगा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आया और हर कोई ये देखकर हैरान था कि रांगा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि वो 6 महीने पहले था जब वह अपनी पहली बार गांव छोड़कर गया था। और तभी एक बूढ़ी औरत ने जो उसके बिल्कुल पास थी उसके छाती पर हाथ फेरा और उसकी आंखों को देखा और बोली, उसका जनेऊ अभी भी है, अभी भी उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। इसके बाद वह तुरंत वहाँ से चल पड़ी और रांगा हंस दिया। जब उनको पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि रांगा के हाथ, पैर, आँखें और नाक अभी भी वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे, तो वे लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए। लेकिन नरेटर वहीं खड़ा रहा और पूछने लगा, रांगाप्पा तुम कैसे हो? रांगा ने आदरपूर्वक उससे नमस्कार किया और बोला, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वे नीचे झुका और नरेटर के पाँव छुए। ईश्वर करे तुम्हारा विवाह जल्द हो, नरेटर ने कहा। और थोड़ी सी हंसी मजाक और बातचीत हुई और फिर वह वहाँ से चला गया। तीसरे पहर पर जब वह नरेटर आराम कर रहा था तो रांगा अपने हाथ में 2 सतरंगे लिए हुए उसके घर आया। कुछ देर तक वे दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे और फिर अचानक नरेटर बोला, रांगाप्पा तुम्हारा विवाह कब करने का विचार है? मैं अभी विवाह नहीं करूँगा, रांगाप्पा ने कहा। क्यों नहीं? मुझे सही लड़की की तलाश करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मनुष्य विवाह करता है तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो परिपक्व हो, अन्यथा मनुष्य को कंवारा रहना उचित है। और यही कारण है कि मैं अभी विवाह नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई और भी कारण है? नरेटर ने पूछा। एक आदमी को उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिसे वह पसंद करता है। अभी हम क्या करते हैं, नियोजित विवाह यानी कि अरेंज मैरिज। कोई ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके चेहरे पर दूध के दाग हो, या फिर ऐसी लड़की जो इतनी छोटी हो, जो अपने हाथ के नाखून काटना भी ना जानती हो। एक तो करेला और दूजा नीम का चढ़ा। बिल्कुल यही बात, रांगा हंसते हुए बोला। नरेटर तो सोचता था कि रांगा किसी भी लड़की के लिए अच्छा पति सिद्ध होगा, लेकिन अब वो ये देखकर निराश हो गया कि लड़के ने तो कुंवारा रहने का निर्णय कर लिया था। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद रांगा वहाँ से चला गया। नरेटर ने उसी समय अपना मन बना लिया कि वह रांगा का विवाह करवा के ही रहेगा। उस गांव में रामा राव नाम का एक व्यक्ति था। 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की उसकी भतीजी थी। उसका नाम रत्ना था। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए रामा राव ने अपने परिवार के साथ रहने के लिए वहाँ ले आया था। वह एक बड़े शहर में आई थी और वह वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी और नरेटर ने सोचा कि उस लड़की के लिए रांगा सबसे अच्छा वर था और रांगा के लिए रत्ना सबसे अच्छी वधू थी। इसीलिए अगले ही दिन सुबह नरेटर उसके घर गया और रामा राव की पत्नी से बोला, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी छाछ भेजूँगा, रत्ना से कहना कि इसे ले आए। रत्ना आई, उसके बहुत बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी और नरेटर ने उसे कमरे में बैठने के लिए कहा और उसने रत्ना से एक गीत गाने के लिए विनती की। उसने रांगा को भी बुला भेजा और जब रत्ना गीत गा रही थी तो रांगा नरेटर के घर पहुंचा और वो उसी कमरे के दहलीज पर रुक गया, क्योंकि रांगा नहीं चाहता था कि गाना बंद हो जाए या गायिका जो है अपना गाना बंद कर दे, लेकिन वो गायिका को भी देखना चाहता था।
और वो बहुत ही सावधानी से उसने अंदर की ओर झाँका और कमरे के अंदर आ रही रोशनी बंद हो गई। रत्ना ने ऊपर की ओर देखा और एक अजनबी को वह देखकर एकदम से गाना बंद कर दिया और रांगा बहुत ही निराश हुआ जब उसने गाना बंद कर दिया। आपने मुझे बुलाया था? उसने पूछा। जैसे ही वह अंदर आया फिर वह एक कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना कुछ दूरी पर अपना सिर झुकाए खड़ी रही। रांगा बार बार उसकी ओर देखता और बहुत देर तक कोई कुछ ना बोला। मेरे यहाँ आने से गाने में विघ्न पड़ गया, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, रांगा ने कहा। परंतु ये मात्र शब्द थे। उस लड़के ने कहा कि वह चला जाएगा, परंतु वह हिला नहीं। रत्ना शर्माकर अंदर भाग गई। कुछ देर बाद रांगा बोला, स्वामी जी, ये लड़की कौन है? नरेटर ने कहा, मैं पहले ही विवाहित हूँ और तुम विवाह करने में कोई रुचि रखते भी नहीं। इससे हम में से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है ये लड़की कौन है? तो फिर वो विवाहित नहीं है? रांगा ने बहुत ही आशा के साथ पूछा। उसका 1 वर्ष पहले विवाह हो गया था। रांगा का चेहरा एक भुने हुए बैंगन की भांति मुरझा गया और कुछ देर के बाद वह वहाँ से चल पड़ा, ये कहते हुए कि मुझे चलना चाहिए, मुझे घर पर बहुत सारा काम है। और अगले दिन नरेटर शास्त्री के पास गया और उससे बोला, ग्रहों का अध्ययन करने के लिए सब कुछ तैयार रखिए, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। उसने शास्त्री को वह सब कुछ सिखला दिया जो उससे कहलवाना चाहता था। और उस दिन दोपहर के बाद नरेटर रांगा से मिला और उससे रांगा में कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु फिर वह बोला, क्या बात है, तुम बड़े खोए खोए से दिखाई दे रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। क्या सिर दर्द है? आओ चलो डॉक्टर के पास चलें। मुझे कोई सिर दर्द नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे लिए लड़की चुनने का काम हो रहा था, लेकिन मुझे इस समय ये नहीं पता कि तुम क्यों उदास हो। रांगा नरेटर की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। आओ शास्त्री के पास चले, नरेटर ने कहा। वह हमें बताएगा कि शुक्र और शनि तुम्हारे हित में है या नहीं। रांगा बिना किसी विरोध के नरेटर के साथ चल पड़ा और जैसे ही शास्त्री ने उन दोनों को देखा वह ज़ोर से बोला, वाह क्या बात है, बहुत देर हो गई तुमसे मिले। फिर वह रांगा की ओर मुड़ा और बोला, हमारे अकाउंटेंट का छोटा लड़का घर कब आया? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? वह तो कभी कभार ही हमारे घर आता है। अपना पंचांग निकालो। ऐसा लगता है कि रंगापा के दिमाग पर कोई बोझ है। क्या तुम बता सकते हो कि उसे क्या बात परेशान कर रही है? आज हम तुम्हारे ज्योतिषीय विज्ञान की परीक्षा लेंगे। शास्त्री ने कुछ कौड़ियाँ और कुछ किताबें निकाली। उसने अपने होंठ बहुत तेज़ी से हिलाए और जब अपनी उंगलियों पर गिना और फिर पूछा, तुम्हारी राशि क्या है? रांगा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, शास्त्री जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने कुछ और गणनाएं की और फिर वह बड़े गंभीर सुर में बोला, यह एक लड़की के बारे में है। नरेटर इस पे पूरे समय के दौरान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाए हुए था और अब वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और रांगा की ओर मुड़ा और बोला, बिल्कुल वही बात है जो मैंने सोची थी। वो लड़की कौन है? शास्त्री ने उत्तर देने से पहले अपने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, शायद उसका नाम समुद्र में पाई जाने वाली वस्तु से मिलता जुलता है। कमला? नरेटर ने पूछा। हो सकता है, यदि कमला नहीं है तो रत्ना भी हो सकता है। रत्ना? नरेटर जोर से बोला, रामा राव के घर में रहने वाली लड़की रत्ना है। मुझे बताओ कि क्या उसने बातचीत चलाने का कोई फल निकलेगा या नहीं? अवश्य ही। कुछ देर सोचने के बाद वह शास्त्री बोला। रांगा के चेहरे पर हैरानी के साथ बहुत ही प्रसन्नता आ गई। वह खुशी के मारे पागल सा होते जा रहा था। लेकिन वह लड़की तो विवाहित है, नरेटर ने कहा। फिर उसने रांगा की ओर मुँह किया और देखा उसका चेहरा मुरझा गया था। मैं ये सब नहीं जानता, शास्त्री बोला। कोई और लड़की भी हो सकती है जो उपयुक्त हो। मैंने तो तुम्हें सिर्फ वही बताया जो हमारे शास्त्र कहते हैं। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में रामा राव के घर के पास निकले। रत्न दरवाजे पर खड़ी थी। नरेटर ने अकेला ही उनके घर के अंदर गया और 1 मिनट के बाद वो बाहर आ गया। कितनी हैरानी की बात है, उसने रांगा से कहा, ये लड़की विवाहित नहीं है। किसी दिन मुझे किसी ने बताया था कि वो विवाहित है। आखिर जो शास्त्री जो हमें बता रहे थे वो सारी बातें सच हो रही हैं। लेकिन रंगाप्पा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसके बारे में क्या सोच रहे थे। ईश्वर की सौगंध खाओ और मुझे बताओ कि जो शास्त्री ने कहा क्या वह सच था? रांगा ने एकदम से इस बात को स्वीकार कर लिया और बोला, शास्त्री जी की बातों में सच्चाई छुपी है और जितने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
उसने जो कुछ कहा था बिल्कुल सच है। उस शाम नरेटर शास्त्री से मिलने गया और वह कुएं पर था। नरेटर ने बोला, शास्त्री जी, आपने बिना कोई गड़बड़ किए या फिर बिना कोई हिचकिचाए उससे कैसे सारी बातें कह दी जो कि मैंने आपको सिखाई थी। तुम्हारा शास्त्र कितना चमत्कारी है। और एक दिन रंगापा नरेटर के पास उसे रात्रि भोज के लिए निमंत्रण देने आया। रात्रि भोज किस उपलक्ष्य में है? उसने पूछा। श्याम का जन्मदिन है, वह 3 साल का हो गया है। श्याम एक बढ़िया नाम नहीं है? नरेटर ने बोला। तुमने इसे इतने सुंदर बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया? रत्ना और तुम कितने बच्चे से पति पत्नी हो। अब तुम्हारी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। अब वहाँ तुम्हारी माँ को खाना पकाने की सहायता के लिए कौन है? मेरी बहन उसके पास आ गई है, रांगा ने बताया। नरेटर उसके घर के लिए भोज रात्रि पर गया और जब वह घर के अंदर गया तो श्याम दौड़ते हुए उसके पास आया और उसकी टांगों में से लिपट गया। नरेटर ने उसके गालों को चुम्बन लिया और उसकी छोटी सी उंगली में अंगूठी पहना दी और यहीं पर इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि रांगा एक वही व्यक्ति जो कि शादी से इतना कतरा रहा था, लेकिन रत्ना के पैर में पड़ के उसने शादी कर ही ली। चैप्टर को ख़त्म करने से पहले हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेकर आए हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।